वर्कशीट नंबर 35 है 35 है, जिसमें हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में पढ़ना है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो हैं कई हैं। पहला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बारे में हमें सीखना है, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लें वैल्यूज़। त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होता है कोण के साथ, उनके बारे में हम एक बार रिकॉल करके, और आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री ब्रैकेट बंद है माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो आपको साइन 30 का मान याद रखना है, कॉस 30 का मान याद करना है, यहाँ पे मान देना है। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। तो 1 प्लस √3/2 घटा साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 60 √1/2 होता है। तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0, 0 आ जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा का मान देना है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान देना है। और जब आप साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और उसका वर्ग करेंगे तो 1/4। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 वर्ग करेंगे तो 3/4। दोनों को प्लस करेंगे तो 1/4 जमा 3/4 1 आ जाएगा। वैसे ही साइन ए का मान 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का मान साइन ए बराबर 1/2 जो कि साइन 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप ए का मान भी निकाल सकते हैं। अब ये साइन ए का मान और कॉस ए का मान यहाँ पे रखिए, तो ए साइन ए का मान आ गया 1/2 का वर्ग जमा कॉस ए का मान आ गया √3/2 का वर्ग। हल करेंगे आप, अगला स्टेप है हल करना। तो ये आ जाएगा 1/4 जमा 3/4 बराबर LCM 4 1 जमा 3 बराबर आ जाएगा 4/4। आंसर 1 आ गया। तो यहाँ इसका मान 1 हुआ, इसका मान 0 हुआ और इसका मान भी 1 हुआ। अब ऊपर का जो हमारा सर्वसमीका है इसी से मिलता जुलता है। ये जो सर्वसमीका है, यहाँ थीटा जो है उसके जगह पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ थीटा का मतलब कोण होना चाहिए। तो कोण यहाँ भी ए, यहाँ भी। इसका मतलब ये है कि जो कोण साइन स्क्वायर के साथ होगा उतना ही कोण कॉस स्क्वायर के साथ होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है और यहाँ पे स्क्वायर यानी वर्ग होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? साइन और कॉस। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो आप 1 लिखेंगे और ये एक सर्वसमीका बन जाएगी। तो ऊपर जो उदाहरण दिया हुआ है 3, उसमें आपने नोटिस किया होगा, कुछ ध्यान दिया होगा आपने। इसी के बारे में हम आज सीखेंगे। इसका मतलब ये था कि एक या एक से ज़्यादा होने चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात, एक या एक से ज़्यादा। कोण का मान कोई सा भी रखें, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे ए लिखा हुआ है उस जगह पे कोई सा कोण रखिए आप। 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 13 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री। तब हमेशा इसका मान जो है जो भी यहाँ पे आएगा, जैसे 1 आ रहा था, तो वो सभी मानों के लिए सही है। ऐसे ही समीकरण जिनमें
जो कोण यहाँ पे जो चर हैं उनका कोई सा भी मान रखने पर इनका मान हमेशा 1 आता है। तो इसको हम कहते हैं यह एक सर्वसमिका है। तो हमारी जो पहली सर्वसमिका बनी वो सर्वसमिका बनी साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा जो था प्लस हो रहा था साइन स्क्वायर थीटा से, उसको बराबर के दूसरे तरफ ले गए, बाएं तरफ था दाएं तरफ ले गए, बराबर को पार किया वो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ जो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था। वैसे ही 1 में से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को ले गए, आप साइन स्क्वायर थीटा को भी जो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ प्लस हो रहा है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो सर्वसमिका है वो अब 3 रूप में हो गया। एक साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया। तो आप किसी भी सर्वसमिका को इस तरीके से बदल सकते हैं। अब इस पे आधारित उदाहरण है। पहला उदाहरण है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो होते हैं 6। तो वो होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब सेक के पद में लिखना है तो सेक को छोड़ करके बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास रह गए। एक हमारा है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट, पांचवा है कॉसेक। तो सेक ए के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पे ए छूट रहा है बच्चों। तो हमारे पास सर्वसमिका है साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ए की जगह थीटा हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री, बी सी कोई भी कोण हो सकता है। तो अभी ऊपर आपने एक फॉर्मूला बदला था कि साइन स्क्वायर ए इधर रह गया, तो कॉस स्क्वायर ए जब दूसरे तरफ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए का मान आ गया 1 माइनस, और कॉस स्क्वायर ए तो आप जानते हैं कि कॉस ए जो होता है वो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ रेसिप्रोकल में सेक ए लिख दिया। यहाँ एलसीएम लेने के बाद सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए आ गया, और वर्ग था तो साइन से वर्ग को जब आप हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल आके लग जाएगा। तो साइन ए का मान आ गया, और देखिए इसमें सारा पद जो है वो सेक ए है। अब आप जानते हैं कि कॉसेक ए जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, यानी साइन का जो अंश है वो कॉसेक का हर हो जाता है, और जो साइन का हर है वो कॉसेक का अंश हो जाता है। तो देखिए साइन का हर था सेक, तो कॉसेक का अंश बन गया, और साइन का अंश था वर्गमूल सेक स्क्वायर घटा 1, तो वो इसका हर बन गया। ये इस तरीके से कॉसेक मिल गया। अब टैन के बारे में हम जानते हैं साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस, साइन का मान आपको पता है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, और कॉस ए जो होता है वो 1 बटा सेक ए। तो सेक से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आप, क्योंकि साइन ए अभी देखिए साइन ए हमारा आया था रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए डिवाइडेड बाई 1 बाई सेक
ए। अब इसको आप बदलेंगे तो आपका आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, और भाग को गुणा में बदलेंगे तो सेक ए जो है वो अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। सेक से सेक कैंसिल, और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रह जाएगा। वैसे ही tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसको आप अंश इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट है और नीचे 1 हर है। रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो कॉट ए आ जाएगा 1 बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को सर्वसमीका का प्रयोग करके और उसको किसी एक सर्वसमीका एक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण है आपके पास, x का मान दिया हुआ है a sin थीटा, y का मान दिया हुआ है a cos थीटा। कह रहा है कि हल कीजिए। तो हल करने के बाद यहाँ देखिए x बराबर a sin थीटा, y बराबर a cos थीटा। तो x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर करेंगे तो इधर x का मान a sin थीटा का स्क्वायर और y का मान a cos थीटा का स्क्वायर। वर्ग किया तो a का वर्ग a स्क्वायर, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर और कोण थीटा, a का वर्ग a स्क्वायर, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर और एंगल की जगह थीटा। ए स्क्वायर दोनों में कॉमन था, ब्रैकेट में ले लिए तो अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सर्वसमीका से 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ए आ गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए था, ज्ञात करना था। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। और भी प्रश्न हैं। एक उदाहरण 3 है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। आपको कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है। साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सर्वसमीका से आप सीखे थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर है तो कॉस 4 थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा को कॉस में जब परिवर्तित करेंगे सर्वसमीका से तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर कॉस 4 थीटा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के बाएं तरफ है, उसको दाहिने तरफ ले जाएंगे तो एक में से एक घट रहा था तो बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो उस तरफ घटा का उल्टा जमा हो जाएगा। तो कॉस थीटा जाके कॉस 4 थीटा से जमा हो जाएगा और बराबर के तरफ 1 रह गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो प्रूव हो जाता है और यह मान भी निकल आता है ऐसे करने पे। अब आपको जो करना है तो पहला है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये सर्वसमीका सही हो जाएगा। वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस सर्वसमीका के में से इस का इस्तेमाल शुरू में आपने किया है तो वो मान यहाँ पे बताना है। वैसे ही यहाँ कौन सा मान रख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का सर्वसमीका के रूप में मान आ जाए। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे दिया हुआ है। LHS से आप शुरू कीजिएगा, इसको कॉस में बदलिएगा, इसको साइन में बदलिएगा, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। और सर्वसमीका का प्रयोग कीजिएगा, यहाँ भी साइन में बदलिएगा, सेक को कॉस में बदलिएगा और यहाँ से 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस इसको फॉर्मूला में बदलिएगा, सर्वसमीका आ जाएगा।
फिर कॉस इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा भाग लगा के देखिएगा, जो आंसर आएगा वो k का मान आ जाएगा। और अब कह रहा है सेक a के पदों में, जो पहला उदाहरण आपने किया था।